हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीसी अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं रवि शर्मा आज आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर की स्टार्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से होती है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रियल नंबर में पहला नंबर जो आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो आप सभी को पता है क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है आप सभी को पता है। काउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 टू इनफाइनाइट तक के सभी नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पे जो हमें नंबर पढ़ना होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर। बात आती है होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 और कहाँ तक जाता है? ये इनफाइनाइट तक जाता है। अगर हम इसमें 0 को इंक्लूड कर दें, इसके सेट में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके बाद थर्ड नंबर जो हमें पढ़ना रहता है वो होता है इंटीजर्स। आइए बात करते हैं थोड़ा सा इंटीजर्स पे कि इंटीजर्स क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे देखिए माइनस इनफाइनाइट से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं तो कहाँ तक जाएगा? अप टू डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक के जितने नंबर्स होते हैं इसे कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। प्लस इनफाइनाइट से लेकर प्लस 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के जितने नंबर होते हैं उसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। बात आती है ज़ीरो क्या होता है। सर ज़ीरो क्या है? तो ज़ीरो याद रखिए, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर मैं 0 से काउंट करना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर मैं 0 से इनफाइनाइट तक का नंबर पूछूं तो क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ में आया? क्लियर हो गया ये चीज़? आइए आगे पढ़ते हैं। अगला जो नंबर हमें पढ़ना रहता है वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर के आपने 2 डेफिनेशंस पढ़े होंगे। पहला, आइए बात करते हैं, 2 डेफिनेशन आप लोग पढ़कर आए होंगे। पहला डेफिनेशन पढ़ा होगा कि वे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। जैसे डिविजिबल बाई 1, डिविजिबल बाई 1 एंड डिविजिबल बाई इटसेल्फ। डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ये नंबर्स क्या होते हैं?
प्राइम नंबर। सेकेंड डेफिनेशन होगा, पढ़ा होगा आपने, जिसके केवल दो फैक्टर पॉसिबल हो, जिसके केवल कितने फैक्टर पॉसिबल हो, दो फैक्टर पॉसिबल हो, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। विच हैव ओनली, सेकेंड डेफिनेशन पढ़ा होगा, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। आइए देखते हैं कितने हद तक ये बातें सही हैं। मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। अगर मैंने लिया 2, अगर मैं 2 चेक किया तो 2 1 से भी डिवाइड होगा, सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 खुद से भी डिवाइड होगा तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर। अगर मैं 2 के फैक्टर की बात करूं तो 2 1 से डिवाइड होगा तो इसका एक फैक्टर क्या बन गया, 1। 2 खुद से डिवाइड होगा तो इसका एक फैक्टर क्या बन गया, 2। देखिए इस पे दोनों डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से भी ये प्राइम नंबर है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या है, प्राइम नंबर है। आइए नेक्स्ट नंबर मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 3। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। अगर मैं 3 की बात करूँ तो देखिए 3 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है, और 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है। तो इसके दो फैक्टर पॉसिबल हैं, क्या हुए, 1 और 3। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों के अकॉर्डिंग 3 क्या है, प्राइम नंबर है। अगला नंबर मैंने लिया 5। 5 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है। 5 खुद से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं 5 के फैक्टर की बात करूं तो 5 अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, 1, और इसके दूसरा 5 खुद से डिवाइड होगा तो अगला फैक्टर क्या होगा, 5। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 5 प्राइम नंबर। लेकिन इसका एक्सेप्शन की बात करें तो अगर मैं बात करूँ एक जगह फेल हो जाता है, एक्सेप्शन ये आता है 1 पे। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल खुद से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं 1 का फैक्टर फाइंड करना चाहूँ, 1 का फैक्टर फाइंड करना चाहूँ तो इसका सिर्फ एक फैक्टर मिलेगा, 1। तो सवाल ये आता है कि क्या 1 प्राइम नंबर है। क्वेश्चन बनता है कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो नहीं, 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 पर आकर यह डेफिनेशन थोड़ा सा फेल हो जाता है। यहाँ पे सेटिस्फाई करता है क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल होने चाहिए, यहाँ पे एक फैक्टर है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 ना होकर क्या बनाता है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर जो होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आइए बात करते हैं कंपोजिट नंबर। अगर एज अ डेफिनेशन बात करें तो वे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल हों, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल हों, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का अगर मैं फैक्टर फाइंड करना चाहूं तो 4 1 से डिवाइड होगा तो एक फैक्टर 1 हो जाएगा। 4 2 से भी डिवाइड होगा तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मोर देन 1 फैक्टर है तो 4 क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हुआ। अगला नंबर मैं लूँ 6। 6 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 4 से। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 से यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं तो 6 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ दोस्तों। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल हों वो नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अगला नंबर होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर की खास बात होती है कि हमेशा ये जोड़े में होता है, दो नंबर का हमेशा ये जोड़ा होता है, हमेशा ये नंबर्स पेयर में होते हैं। और इसका खास बात ये होता है कि इन दोनों नंबर्स का HCF जब आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। को प्राइम नंबर्स का जब भी आप HCF फाइंड करेंगे कितना आएगा, 1। तो अगर बात करें को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिसका HCF क्या आता है, 1 आता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF क्या होता है, 1 आता है, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। आइए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3 and 5, ठीक है, 3 and 5। अगर मैं HCF 5 पूछूं आपसे, HCF ऑफ 3 and 5, 3 and 5, तो 3 केवल 1 से डिवाइड होगा, 5 केवल 1 से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा HCF इसका, 1। सेकेंड नंबर अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा, 4 and 9। अगर मैं इस पर बात करता हूं तो अगर मैं HCF निकालना चाहूँ इसका 4 और 9 का, तो 4 1 से सिर्फ डिवाइड होगा और 2 से 1 से डिवाइड होगा 9, और कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो इसका भी HCF क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनको 1 के सिवा कोई और दूसरा नंबर डिवाइड ना कर सके, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, 1 के सिवा दोनों को कोई और नंबर डिवाइड ना कर सके, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। या एक डेफिनेशन ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। समझ में आ रहे भैया? आइए आगे पढ़ते हैं। अगला नंबर होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में हो और Q क्या हो, 0 ना हो, Q क्या हो, 0 ना हो। ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो और Q 0 ना हो, वो क्या होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल 4/5 P/Q के फॉर्म में, Q 0 नहीं है, क्या होगा, रैशनल नंबर। 3/4 P/Q के फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, क्या होगा, रैशनल नंबर। 5/9 P/Q के फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, क्या होगा, रैशनल नंबर। 9/7 P/Q के फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, रैशनल नंबर। या इसी तरह अगर मैं लिखूँ 3, 4, 5, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल सर, इसके नीचे हम अपॉन 1 कर सकते हैं, इसके नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं, इसके नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूं 0 की, आपसे पूछूं कि 0 क्या रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है या नहीं, तो आपका जवाब आएगा सर ये रैशनल नंबर है। क्यों सर, 0/3 लिखना पॉसिबल है क्या? 0/3 पॉसिबल है, बिल्कुल है। हमने कहा तो सर P 0 नहीं हो सकता है, लेकिन Q तो 0 हो सकता है ना, Q तो 0 हो सकता है ना, सॉरी Q 0 नहीं हो सकता, सॉरी Q 0 नहीं हो सकता, P तो 0 हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं P 0 है और Q 3 है, तो ये क्या होगा, 0 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो जब भी आपको P/Q के फॉर्म में दिया हो और Q 0 ना हो, वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए P 0 है, Q 0 नहीं है, तो 0 क्या हुआ, एक रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया? आइए अगला टॉपिक, सॉरी अगला नंबर, ये होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जो रैशनल नंबर ना हो वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। सीधी सी बात है। सर इसका एग्जांपल दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जांपल, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, उनका रूट हमेशा क्या बनाता है, रैशनल नंबर। जैसे मैंने बनाया √3, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे बात कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4, 9,
16, 25, 36, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आइए आगे बात करते हैं। 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, √5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, √7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, √6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, √10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे। ये सभी नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पाई रैशनल है या इरेशनल है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पाई की बात करें तो पाई की आपने 2 वैल्यू पढ़ी होगी, एक पढ़ी होगी 3.14 और एक पढ़ी होगी 22/7। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो सर ये तो मुझे लगता है कि P/Q के फॉर्म में है और Q 0 नहीं है, हमें दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सर पाई तो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए ना, लेकिन भैया पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ये पाई की जो वैल्यू होती है ये 3.14 सिर्फ नहीं होती है, ये आगे तक, बहुत आगे तक जाती है और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है पाई की वो कितना लिखा जाता है? 22/7। तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। क्लियर है? पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इरेशनल और रेशनल पे कि कैसे हम देख सकते हैं और क्या क्या होता है आइडेंटिटी इरेशनल और इरेशनल पे। अगर मैं आपसे नंबर की डेसिमल फॉर्म में पूछूं तो डेसिमल फॉर्म में नंबर को 3 तरह से लिखा जा सकता है। पहला कि डेसिमल के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 किया और मैंने इसको कहा सॉल्व करने के लिए, तो डेसिमल के 1 डिजिट के बाद क्या होगा? कट जाएगा, 0.5 आएगा। अगर मैंने 1/3 किया तो क्या होगा? ये कटेगा नहीं, लेकिन जो भी नंबर्स आएंगे रिपीट करेंगे, कितना आएगा? 0.33333 ये आ जाएगा। और अगर एक डेसिमल का एक कंडीशन और बन सकता है कि मान लीजिए ना तो रिपीट करे और ना तो क्या हो? ख़त्म हो। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 2.3456794 अप टू डॉट कुछ पता नहीं चल रहा है, ये इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है, ना तो ये कट रहा है और ना तो ये रिपीट कर रहा है। 3 कंडीशन बन सकते हैं। क्या कोई चौथा कंडीशन बन सकता है क्या? आप ही बताइए, कोई चौथा कंडीशन पॉसिबल है? नहीं है। तो याद रखिए कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद कट जाए तो इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद ना कटे लेकिन वो रिपीट हो तो इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ऐसा नंबर जो कि डेसिमल के बाद कटे भी नहीं और रिपीट भी ना हो, इस तरह के नंबर को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। इस तरह के नंबर को क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों केस जो होते हैं ये रैशनल नंबर के केस होते हैं। ये ऐसे दोनों नंबर ये क्या होते हैं? हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का जो केस बनाता है ये हमेशा होता है इरेशनल नंबर का। ऐसे नंबर हमेशा क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर। ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग नहीं है बट नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर। लेकिन अगर ऐसा नंबर है जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है तो वो नंबर क्या होंगे? रैशनल होंगे। उम्मीद करते हैं आपको नंबर सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला नंबर हमें पढ़ना होता है, क्या होता है? रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर है।
क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर को डेफिनेशन की बात करेंगे तो सभी रेशनल और सभी इरेशनल के नंबर्स को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? हमेशा रियल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? रियल नंबर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल आसान शब्दों में मैथ पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, मैथ्स बिल्कुल इजी बना दूंगा। प्लीज़ साथ दीजिएगा हमारा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।